हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका क्लास 10th है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके लिए आपको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। चैप्टर 1 हो गया था, उसके प्रीवियस ईयर अलग से मुझे वीडियोस डालूंगी। वैसे मैंने उसमें ही करवाए थे प्रीवियस वाले क्वेश्चन कुछ। उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल का वन शॉट करवाया था, पूरा पॉलिनोमियल। उसमें मैंने समझा दिया कि पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है, क्या ही क्या होता है। वो आप जाके देख सकते हो या मैं लिंक डाल दूंगी। और एक्सरसाइजेस करवाई थी पॉलिनोमियल की 2.1 एनसीईआरटी से, 2.2 भी करवा दी थी। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरे थंबनेल पे भी बड़ा बड़ा लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिनोमियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² - 6x+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं आता है तो पहले आप, मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो डाला है कंप्लीट लेक्चर वाला, उससे पूरा पहले पढ़ लो, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपको अच्छे से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए। देखो क्या कहा इन्होंने, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस होने का मतलब क्या होता है, जीरोस होने का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो हम रखे वो जीरो दे दे। जीरोस होने का मतलब एक्स की वो वैल्यू जो हम रखे वो जीरो दे दे। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है px बराबर मैंने मान लिया पॉलिनोमियल दिया है 5x² - 6x+1। ठीक है, तो इसमें x की दो वैल्यूज निकलेंगी। हमें पता है मैक्सिमम दो वैल्यूज निकलेंगी x की, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो इन्होंने क्या कहा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस है, मतलब x की जो वैल्यूज है एक अल्फा है और एक बीटा है। जीरोस होने का मतलब यही होता है कि अल्फा रखोगे तो ये जीरो दे देगा, बीटा रखोगे तो भी जीरो दे देगा। तो इसके जीरोस हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बतानी है। ये बताओ ये क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा ये जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बस इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन तो पूछा गया है। तो देखो इसकी कंपेयर करें अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, तो बच्चों बताओ a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है -6 है, और c बराबर क्या है, c इज इक्वल टू क्या है 1 है। देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। जैसा कि हमें ये निकालना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो माइनस लगा है, माइनस लगा दो। माइनस बी की वैल्यू क्या है -6। अब बच्चे यही गलती करते हैं, वो -6 इसका लिख देते हैं, नहीं ये फॉर्मूले वाला माइनस है और बी की वैल्यू यहाँ -6 है, तो ये दोनों जगह लगेगा। अपॉन में ए क्या है 5 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। अब दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a। क्या होता है वो c/a। तो c क्या होता है हमारा 1 होता है, और a क्या है हमारा 5 है। बस दोनों चीजें आ गई हैं, बस अब इसमें उठा के रख दो आगे आंसर। कितना तो आसान है, पढ़ लो बस, अब आसानी है। देखो अब मैं, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों क्या रखोगे 6/5 रख दिया। देखो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह 6/5 रखा, फिर ये प्लस लगा था, प्लस लगा दो। अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/5, इसको लिख दो 1/5। अब इसको सॉल्व कर लो, 6/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, नीचे 5 और 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7/5। मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये आंसर आ गया आपका 7/5। कितना आसान था, आई होप आपको आया होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, पहले पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर किया x² bx प्लस c से। अब इन्होंने कहा था अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करी, सम ऑफ जीरोस की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, मतलब रिसेंट ईयर में पूछा गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा² अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। और ये हमारा कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बनना है। तो सबसे पहले देखो, हम पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या है, कभी भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए, उसने आपसे अल्फा और बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, तो सबसे पहला काम होता है पॉलिनोमियल लो मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है 5x² प्लस 5x
प्लस 1। 1 मिनट, लिखना भी जरूरी है, आपको लिखना भी अच्छे से आना चाहिए। तो px मान के पॉलिनोमियल ले लो, क्या दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे ले लो। सबसे पहला काम है जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो पहले कर लो। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b बाई ए। अब जल्दी बता दो इसमें, या फिर लिखना चाहो तो आप पेपर में से लिख देना कि इसकी कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करोगे तो a कितना हो जाएगा बताओ 5, b की बात करें तो 5 और c की बात करें तो 1। और यहाँ से हटा देना क्योंकि टीचर को पता है कि उनको आता है ये सब, तो बस लिखना चाहो तो लिख, नंबर नहीं कटेंगे बट हाँ लिख दो। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b बाई ए। तो माइनस, देखो ये b का है प्लस b और ये कितना है 5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1। अल्फा प्लस बीटा क्या आया माइनस का 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, वो क्या होता है c बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c कितना है बच्चों 1 है और a कितना है 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/5 है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, हमसे इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। अब मैं इसको आपको, देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, रट लो आप, पर क्या जरूरत है रटने की, अगर हमें रटना है, मैथ्स में रटना कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो a प्लस बी, अब a और b की जगह यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो मान लो a और b की जगह अल्फा बीटा ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमसे क्या पूछा, ये चीज दिमाग में रखना, हमसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं पूछा है बच्चों। यही गलती कर दोगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है, होल स्क्वायर होता है, ये चीज होती अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो कुछ करना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -1 है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पर हमसे उसने पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इस वाली आइडेंटिटी की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो ले लो, दुनिया जाए अपने काम से। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस यही ले लो। तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये चीज यही रहने दोगे, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अगर आपको इसको लर्न करना हो तो आप फॉर्मूले की तरीके से भी रख सकते हो, वरना ये आप अपने रफ वर्क में निकाल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, माइनस का 1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5। लो हो गया सवाल खत्म। देखो -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, -2 1 2/5। इसको एलसीएम में लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 नीचे रहेगा और 5 माइनस का 2 मतलब ये आ जाएगा 3/5। लो पहला क्वेश्चन हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3/5। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या पूछा है, इसमें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, समझना नहीं पड़ेगा, इतना टफ है नहीं। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब समझो मेरी बात ये है, हमको पता है अगर 1 में x लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिखते हैं, उसी को तो इनवर्स बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, मतलब ये लिखा है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। ये क्या लिखा है, अल्फा इनवर्स, अल्फा की पावर -1, तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो 1 अल्फा हो जाएगा। ऐसे अल्फा बीटा की पावर -1 नीचे आ जाएगी तो बीटा हो जाएगा। तो बस यही ये लिखा हुआ है। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही, अब तो आसान हो गया। अब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो अब हम इसको करें तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, तो इसको लिख दो -1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 1/5, तो इसको लिख दो 1/5। अब हम उल्टा कर देंगे तो -1 इंटू ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 5/1, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, तो -5। तो हमारी अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स क्या आ गया बच्चों, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स आ गया हमारा क्या -5। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो सॉल्व करके कराने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, एमसीक्यू से पूछ लेंगे या फिर 1 या 2 नंबर में पूछ लेंगे वेरी शॉर्ट में। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए आपको, बहुत आसान होती है। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की किस वैल्यू के लिए इस 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पता है जीरो क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया पॉलिनोमियल आपको, उसमें मैंने बताया है कि जीरो क्या होता है, कि जीरो का मतलब होता है वो वैल्यू जो एक्स की, मतलब एक्स किसी का जीरो हो जाए या फिर एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो दे दे। मतलब हम x की वो वैल्यू रखें, जैसे मैंने बताया था x माइनस का 5 बराबर 0 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं कहूँ इसका जीरो क्या है, तो x की जगह मैं क्या रख दूं कि जीरो दे दे। तो x की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो 5 माइनस का 5 कट जाएगा, 0 दे देगा। तो x बराबर 5 जो है वो जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो वही काम यहाँ इन्होंने कह दिया। देखो इन्होंने क्या कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी है 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कुछ px दिया है, वो दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 इसका जीरो है, मतलब जब हम x बराबर 3 रख देंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। भाई जीरो होने का मतलब क्या हुआ, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल रखो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो जब मैं x की जगह 3 रखूंगी तो रख लो भाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर क्या दे देगा, वो जीरो दे देगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 21 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 21। तो के बराबर जब 21 रखोगे माइनस का 21, तो ये हमारा 0 होगा इसका, किसका 3 का। आई होप आपको आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सबसे अच्छी बात है इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बार तो अपने आप से ट्राई करो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेजोगे या फिर मैं करवा दूं, ठीक है मैं करवा देती हूँ, बट लेकिन प्लीज वीडियो रोकी, इसको आप अपने आप से ट्राई करो। देखो जब भी कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज माइनस का 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो पहले पॉलिनोमियल ले लो, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने क्या कहा, x बराबर -2 रख दो तो पॉलिनोमियल 0 दे देगा, क्योंकि वो 0 है पॉलिनोमियल का। तो x बराबर क्या रख दोगे, -2 रख दो। तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू के। अब ये 3 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 और 4 2 जा माइनस का 8 प्लस 2 के, वो 0 दे देगा। जैसे ही -2 रखोगे 0 दे देगा, क्योंकि वो 0 है पॉलिनोमियल का। तो जैसे ही -2 रखोगे वो 0 दे देगा। 4 3 जा 12 माइनस का 8 प्लस 2 के बराबर 0। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 प्लस 2 के बराबर 0। तो ये 4 को उधर भेज दो तो 2 के बराबर -4, तो के की वैल्यू आ जाएगी -4/2। तो के की वैल्यू आ गई बच्चों क्या, -2। तो के बराबर जब आप -2 रखोगे तो ये आपको दे देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है छोड़ना मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैंने सिखा दिए कम से कम 2 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया, बट इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जिसका कुछ कॉन्सेप्ट है। मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो जरूरी सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, वो तो पता है डिजिट चेंज होती है, लेकिन मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ जो मतलब अगर आप पेपर में आ जाए तो आप कर लो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ये दिया है, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जहां भैया ये वर्ड देख लो, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक 0 जो है पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो हमें ये बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका 2 जीरोस निकलते हैं, x की 2 वैल्यूज आती है। मतलब अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x में 2 वैल्यूज आती है, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, वही जीरोस होते हैं। इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का एक 0 जो है रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें अगर अल्फा को x माने, अल्फा अगर मैंने x मान लिया तो बीटा क्या होगा, 1/x होगा। भाई एक 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा x है हमारा तो बीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, जब कभी रेसिप्रोकल कहते तो ये करना है। अब एक चीज और समझो,
सबसे पहले तो देखो हमारा जो काम है वो कर लेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हमारा, px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2। अब हम सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बता दो। हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है वो काम आता है हमारे हर टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करो तो माइनस का b बाई ए, तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, इसको पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना है बच्चों 6 है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना है 37 है और सी कितना है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2। ठीक है, अब हम अल्फा प्लस बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस का b क्या है 37 है और a कितना है 6 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी लिख लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों c बाई ए, c क्या है हमारा माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 डिवाइडेड बाई a कितना है 6 है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमसे उन्होंने क्या कहा है, अगर एक रूट मतलब एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो हम क्या माने, हमेशा जब कभी भी कहते हैं एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम सम ऑफ जीरोस नहीं उठाएंगे, हम क्या उठाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या उठाएंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका रीजन होता है देखो, लेट 1 0 इज x, अगर 1 0 x है मतलब अल्फा x है, देन अदर 1/x। अगर एक 0x है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x हो जाएगा। तो अल्फा अगर x मान लिया तो बीटा क्या हो जाएगा 1/x। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस वही लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अब मैंने ये क्यों लगाया, देखो अल्फा क्या है x है, ठीक है, बीटा क्या है 1/x है, ठीक है, माइनस c कितना है, तो माइनस ब्रैकेट में k माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6। अब ये देखो x से x ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, यहां मैं करवा रही हूँ, तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का k और माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 6, इतना बचेगा हमारा। अब हम इसको सॉल्व करें, k को 6 को इधर ले आओ तो 1 इंटू 6 बराबर माइनस का k प्लस 2, तो 6 1 जा 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 2। अब हम क्या करें, k इधर ले आओ तो k इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 और 6 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 4। अब ये कहोगे कि मैम आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों लगाया, क्या हम सम ऑफ जीरोस नहीं लगा सकते थे, नहीं लगा सकते। तो उसका रीजन है, जब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे बच्चा तो सम ऑफ जीरोस में हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस करने पर हमारा x प्लस 1/x बन जाएगा। x प्लस जब 1/x बन जाएगा तो x कटेगा नहीं, जब ये कटेगा नहीं तो हमारे दो वेरिएबल आ जाएंगे बीच में, एक तो हमारा b आ जाएगा 37 और अपॉन में 6, मतलब एक मिनट, इससे जब हम सम ऑफ जीरोस लगा रहे हैं तो देखो x आ रहा है पर हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी, इसीलिए हम सम ऑफ जीरोस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्यों लगाया मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि इससे जो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो वो कट जाएगा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी पेपर में कह दे 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन हमेशा क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप इसको पेपर में नहीं लिखोगे तो भी कोई ये वाला अगर हटा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो लिख लो, कर लो। मैथ्स हमेशा करने के लिए पेन और कॉपी लेके बैठो, विदाउट पेन एंड कॉपी मैथ्स नहीं पॉसिबल है अगर मैथ्स सीखनी है। तो एक और है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, वो तो पता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यही नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया, और भी ईयर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन करना सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन वो कोई भी बनाते हैं, हमें आ जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। मतलब हमें एक इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है। अब हमसे ये कह रहे हैं तुम मतलब मैं या आप ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। सबसे पहले ये बताओ, अगर जीरोस दिए होते तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशन क्या होती थी, जल्दी याद करो, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगर जीरोस दिए होते थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता था, एक्स स्क्वायर बाहर के लग जाता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता था कि नहीं होता था, याद आया कुछ? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। तो समझो ध्यान से, सबसे पहला जो दिया है उसको लिख लो, जो दिया है उसको लिख लो। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है हमें पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। इसमें कंपेयर करो, ए कितना है 1 है, बी की कंपेयर करो तो माइनस का 1 है, सी कितना है बच्चों माइनस का 2 है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो बस हमारा काम क्या होता है, बस लिख लो, अगर यूज में आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस का माइनस आए तो बी कितना है माइनस का 1 है, अपॉन में ए कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया। इसको आप ऐसे लिख लो, यहाँ ना लिखो, ये आ गया। अब ये लिख लो 1 और यहाँ लिख लो ऐसे नीचे, जिसमें आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 1 आया था, ऐसे छोटा सा लिख लो, अभी यूज में आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर, या तो यहाँ ना लिखो, मैं नीचे लिखाऊंगी। अल्फा इंटू बीटा बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों सी बाई ए, तो सी कितना है माइनस का 2 है, ए कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो अब लिख लिया करो अपने नॉलेज के लिए, या फिर एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा, ये लिख लिया करो कि तुमने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला 1 निकाला, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर दो। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला माइनस का 2 निकाला, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर लो। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। मतलब इस तुम्हें ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके जीरो जीरो, मतलब तुम्हें अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तुम्हें अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा क्या दिया है 2 बीटा प्लस 1। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी अल्फा यहाँ पे भी बीटा, तो ऐसा करते हैं हम कुछ और ले लेते हैं, जीरोस कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, तो आप चाहो तो अल्फा प्लस बीटा हाँ, या फिर रहने दो, ऐसे लिख लो सीधा सम ऑफ जीरोस, यही तो मतलब तो यही हुआ, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही कर लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या मान रहे हैं कि ये सम ऑफ जीरोस अगर करें हम तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, इनको सम कर लो, ये जीरोस दिए 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इनको प्लस कर लो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो इनको प्लस करोगे बच्चों तो 2 हो जाएगा 2 अल्फा, ये लिख दो 2 बीटा और 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक, अब ये बताओ कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक बात, अब 2 अल्फा प्लस बीटा की, देखो मैंने कहा था ना ये लिख लेना, अगर आगे काम आएगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो काम आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, देखो 1 दिया है तो लिख लो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और ये की 1 पहले से था, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2, तो 2 2 मतलब ये आ जाएगा 4, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 4। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो जीरोस दिए हैं जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, तो 2 अल्फा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 और अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 अल्फा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बीटा और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 4 अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब यहाँ से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो 2 अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस 1, तो ये जाएगा 4 2 जा माइनस का 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये जाएगा माइनस का 8 और 3, तो ये हो जाएगा 8 में से जाएगा माइनस का 5। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला माइनस का 5। अब हमसे क्या पूछा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हाँ माइनस सम ऑफ जीरो इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब px बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या निकला 4 निकला, तो 4 लिख लो, x से x रहने दो, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा।
अच्छा अब देखो एक चीज और, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक भी कर दोगे आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन हमें यहाँ लिखा है फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो आप चाहो तो के की जगह 1 भी ले सकते हो लेट करके, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे सिर्फ इसके हों ऐसे जरूरी नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस ये हों, तो आप चाहो तो के की जगह 1 ले लो, लेट करके लिख लो, तो हमारा पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो सम ऑफ जीरोस को p प्लस क्यू लिख लो और p इंटू क्यू कर लो, इसको p मान लो इसको q मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो p बराबर ले लो 2 अल्फा प्लस 1 और q बराबर ले लो 2 बीटा प्लस 1। मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हैं तो एक को p मान लो एक को q मान लो, फिर p प्लस क्यू निकाल लो, p इंटू क्यू निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखो मैं समझा देती हूँ मैंने क्या किया है, एक बार समझा देती हूँ। देखो इन्होंने हमसे कहा था इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरो जीरो हो। तो सबसे पहले लिख लो, हमें पॉलिनोमियल दिया था, हमने इसमें से एबीसी कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा निकाला 1 आया, अल्फा इंटू बीटा निकाला -2 आया। हमसे क्या कहा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस ये और ये हो, मतलब दो जीरोस होते हैं, एक्स की दो वैल्यूज होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो एक्स की एक ये दी, मतलब मान लो x1 दी और ये x2 दी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है पॉलिनोमियल में, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, दोनों जीरोस को सम कर दिया तो आया ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 आया, इसमें पुट कर दिया बस आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं पेपर में तो कर लेना प्लीज। हाँ तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ अगर आपने सेशन एंजॉय किया हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जैसे आपको और बच्चों को भी अपने क्लास के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं डालती रहूंगी और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच इज योर चैप्टर 3, उसको भी अच्छे से समझना। उसका मैं पहले तो एक बार जैसा मैं हमेशा करती हूँ, पहले पूरा चैप्टर समझा के डाल दूंगी, देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, देन प्रीवियस ईयर, बस यही चलेगा हमारा। इतना कर लो काफी है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।